जब राम बाली को बाण मारते हैं, पीछे से छुप के बाण मारते हैं, तो बाली राम से कहता है, प्रभु आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आपने मेरे साथ गलत किया। और बाली राम से 3 प्रश्न करता है। पहला प्रश्न वो ये बोलता है कि अगर आपको सहायता ही चाहिए थी तो आप मेरे से मांगते, क्योंकि मैंने अकेले अपने दम पे रावण को कितनी बार पराजय किया है। ये सुग्रीव आपकी क्या सहायता करेगा। अगर आप मेरे पास सहायता के लिए आते तो फिर किसी और की सहायता की आपको ज़रूरत भी ना होती, तो आप मुझसे सहायता मांग सकते थे। दूसरी बात वो कहता है कि प्रभु मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा था, मेरी आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, मैंने कोई गुनाह नहीं किया था, मैं निर्दोष था। लेकिन किंतु सिर्फ इसलिए क्योंकि आप मेरे छोटे भाई सुग्रीव के मित्र हो, इस वजह से आपने मुझ पर बाण चलाया, जो कि उचित नहीं है, ये आपने गलत किया। तीसरा वो बोलता है कि चलो मारा तो मारा, लेकिन क्या आपको एक शोभा देता है, आप एक राजा हैं, एक क्षत्रिय हैं, स्वयं श्री हरि विष्णु के अवतार हैं, तो क्या आपको ये शोभा देता है कि आप मुझे पीछे से छुप के बाण चलाओ। आप सामने से मुझे युद्ध के लिए ललकारते, सामने से युद्ध करते, आखिर आपको किस बात का डर था। तो राम बाली के सवालों का जवाब देते हैं। तो राम कहते हैं, बाली पहला प्रश्न, तुमसे सहायता मांगने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता तो वो खुद में एक पाप हो जाता, क्योंकि मेरी पत्नी जिसको रावण हर के ले गया है, मैं उस चीज़ के लिए सहायता एक ऐसे इंसान से नहीं मांग सकता जिसने खुद अपने छोटे भाई की पत्नी का हरण किया है। तो ये तो मैं ऐसी सहायता तो मैं तुमसे मांग ही नहीं सकता। दूसरा, राम कहते हैं कि अगर तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है, मेरे साथ कुछ बुरा नहीं किया है, तो इस वजह से तुम निर्दोष साबित नहीं हो जाते, क्योंकि तुमने अपनी छोटे भाई की पत्नी, जो कि तुम्हारी बहन समान होती है, उसे बलपूर्वक अपने पास रखा है, तो ये तुम्हारा अपराध है। और एक राजा होने के नाते, क्षत्रिय होने के नाते, हर अपराध के खिलाफ लड़ना मेरा धर्म है। तो बाली राम से कहता है कि चलो ठीक है, मैंने अपने छोटे भाई की पत्नी को रखा, लेकिन इस नियम के लिए आप मुझे सज़ा नहीं दे सकते, क्योंकि ये नियम मुझ पे लागू नहीं होता। ये नियम तो इंसानों के लिए है। अगर इस नियम के लिए मुझे सज़ा देनी थी तो फिर मुझे इंसान बनाना था। आपने तो मुझे बानर बनाया है ना, मुझे जानवर बनाया है। आप मुझे बताइए, क्या आज तक किसी जानवर को इसके लिए सज़ा दी गई है? तो फिर मुझे क्यों सज़ा इसके लिए दी जा रही है? तो राम थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं, क्योंकि बात तो बाली सही कह रहा था। आज भी हम देखें तो किसी जानवर को हम इस चीज़ के लिए सज़ा तो नहीं देते। राम थोड़ी देर चुप हो जाते हैं और कुछ चिंतन मंथन करते हैं, और उसके बाद वो बाली से कहते हैं कि सही कहा बाली तुमने, तुम्हें इसके लिए सज़ा नहीं दी जा सकती, लेकिन फिर तुम ये भी सोचो कि किसी जानवर को भी सामने से बाण नहीं मारा जाता, जानवर को हमेशा पीछे से ही बाण मारा जाता है। जब राम की ये बातें, राम बोलते हैं कि दूसरा कारण ये भी है कि तुम्हें वरदान प्राप्त है कि जो भी तुम्हारे सामने युद्ध के लिए आएगा, उसकी आधी शक्ति तुम्हारे अंदर आ जाएगी, और अगर मैं तुम्हारे सामने से युद्ध के लिए आता तो मेरी आधी शक्ति भी तुम बर्दाश्त न कर पाते। जब बाली राम की ये बातें सुनता है तो बाली को समझ में आ जाता है कि राम जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसे उसके प्रश्नों के जवाब मिल जाते हैं और वो राम के शरणागत हो जाता है, राम की शरण में चला जाता है। उस समय क्षत्रियों को ये अधिकार हुआ करता था कि वो जानवर का शिकार कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी जो उनकी जो बाण चलाने की कला है, उसका अभ्यास करने के लिए उन्हें ऐसा करना होता था, और उनके लिए ये अपराध नहीं था, उन्हें ये स्वीकार था, उनको वो ये कार्य कर सकते थे। देखिए, जैसे आज अगर हम अपनी तीरंदाजी का जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अगर अभ्यास करना चाहते हैं, तो एक पॉइंट पे हम बाण चलाते हैं ना, लेकिन उस समय क्या होता था, उस समय युद्ध के लिए जो आपका सामने जो आपका विरोधी है, आपका चाहे वो राक्षस है, चाहे वो कोई दूसरी सेना का है, वो एक जगह पे तो खड़े नहीं रहेंगे, वो तो भागेंगे ना, तो आपका निशाना कैसे उन पे लगेगा, इसके लिए वो जानवरों के साथ ये अभ्यास किया करते थे। जब कोई जानवर जा रहा है तो उस पर क्षत्रिय लोग बाण चलाया करते थे, और उन्हें इसकी अनुमति थी, क्योंकि वो अपने युद्ध का अभ्यास करने के लिए ऐसा कर रहे थे। ये उस समय की बात है। देखिए, मैंने पहले भी बताया कि हर समय अपनी सीमाओं में बंधा होता है, हर समय की एक सीमा होती है, तो ये उस समय की बात है। तो जब राम की ये बातें बाली सुनता है तो बाली को समझ में आ जाता है कि प्रभु सही कह रहे हैं, और वो प्रभु के शरणागत हो जाता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।